हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का 7वां लेक्चर रहेगा। 6 नंबर तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके हैं। आइए 7वां लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 7वें लेक्चर में हमको ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म ना। कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। देखो, सम्मिश्र संख्या के कई फॉर्म होते हैं, जिसमें एक पोलर 3 फॉर्म होते हैं। हम मान लेते हैं लेट z इक्वस टू a प्लस आयोटा b। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, या आप x प्लस आयोटा y लिख दो। इसको लिख दो x प्लस आयोटा y, या a प्लस आयोटा b भी लिख देते हो। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं कार्तीय रूप। ये है आपका कार्तीय रूप ना। इसी को हमको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारा z है x प्लस आयोटा y, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब x और y को हमको एलिमिनेट करना है। x और y की वैल्यू को निकाल के रख देते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर p है, बताए थे इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। फिर उसके बाद p से यहाँ तक का डिस्टेंस ओरिजिन है, और फिर इस पर परपेंडिकुलर बताया गया था कि आपका x डैश है, ये ओरिजिन है, ये x है, इस पर m पर गिरा, ये आपका y डैश है, ये थीटा आर्गुमेंट है, ये x है, और ये क्या होगा, y होगा। तो ये r, ये OP जो होता है r को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POM में, इस ट्राइंगल में r हाइपोटेनियस है, r होता है रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये r है। ठीक है, हमको ये r की वैल्यू मिल चुकी है, जहाँ काम लगेगा वहाँ रखेंगे। ये तो मॉडुलस है। अब इसी ट्राइंगल में हम रूल लगाते हैं cos थीटा बराबर, आप लोग पढ़े थे बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है, OM, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है OP। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, cos थीटा OM x है, OP की वैल्यू r है। देखो r है, तो यहाँ से हमको तिरछा जब गुणा करोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r cos थीटा। ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल गई। एंड अब इसी में साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़ते हैं परपेंडिकुलर PM अपान हाइपोटेनियस OP। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर इसकी वैल्यू हो y अपान r, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r की वैल्यू y साइन थीटा मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x और r की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट करने से जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अब हम बाई फर्स्ट हमारा z क्या था, x प्लस आयोटा आयोटा y था। x की वैल्यू हमको क्या मिली, x की वैल्यू मिली r cos थीटा, y की वैल्यू हमको क्या मिली, r sin थीटा, आयोटा रहेगा, y की वैल्यू कितनी मिली, r sin थीटा। तो z इक्वस टू r कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बचा। इस तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्म होता है इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म, हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। वेयर जहाँ r क्या है, r है मॉडुलस, r क्या होता है, r है मॉडुलस, और थीटा क्या है, थीटा है आर्गुमेंट,
थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। आर आपका मॉडुलस है और थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो नोट पॉइंट में प्यारे बच्चों इसको आप लोग समझ लीजिए। नोट पॉइंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई आर ए प्लस आयोटा वी के फॉर्म में लिखा हो तो इसको बोलते हैं कार्टीजियन फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कार्टीजियन फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं कार्तीय रूप। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टीजियन फॉर्म में है। लेकिन अगर इसी को वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो आर ब्रैकेट में कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया जाए तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। हिंदी में इसे बोला जाता है ध्रुवीय रूप। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने फॉर्म होते हैं, दो होते, तीन है, अभी दो पढ़ाया गया है, कार्टीजियन और पोलर। एक होता है यूलर फॉर्म, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रिकॉल कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म होता है वो कैसे दिखता है। वो z इक्वस टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। आर क्या होता है, मॉडुलस, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट आपको निकालना सिखाया गया था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हुआ। अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन ये लिखा गया है कन्वर्ट पोलर फॉर्म ऑफ इतना, इतने को पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले z की वैल्यू क्या है, z है आपका -1 माइनस आयोटा है। तो इसका पोलर फॉर्म हम मान लेते हैं कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। यहाँ से आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर, भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मान लेते हैं कि इसका पोलर फॉर्म ये है। ठीक है, अब वैल्यू निकालो। अब यहाँ देखो x का वर्ग कौन कर रहा, -1, ये y का वर्ग कौन कर रहा, -1। तो हम आपको r निकालना बताए थे। देखो हम आपको r की वैल्यू निकालना बताए थे। यहाँ देखो r बराबर रूट में x² प्लस y² होता है। तो पहले r की वैल्यू निकालते हैं। रूट में x का वर्ग -1 कर रहा है, y का वर्ग -1 कर रहा है। फिर जब हम सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1, r की वैल्यू √2 हो गई। अब r के बाद हम लोग थीटा निकालेंगे। समझ में आया। थीटा निकालने के लिए देखेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में है, क्योंकि जो x, y है वो -1, -1 है। किस कोऑर्डिनेट में है, ये थर्ड में है। ये किस में है, थर्ड में है। जब थर्ड में है तब हम आपको आर्गुमेंट थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाए थे, -पाई प्लस tan इनवर्स y/x पढ़ाए थे। ठीक है, थर्ड के लिए। तो यहाँ पर थीटा इक्वस टू -पाई प्लस tan इनवर्स, मॉड लगने का मतलब y की वैल्यू भले निगेटिव है, मॉड लगने का मतलब पॉजिटिव रखेंगे। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 है। थीटा इक्वस टू -पाई प्लस tan इनवर्स 1 आ जाएगा। 1 tan किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो -3 π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये हो गया तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। सारी वैल्यू रखेंगे। r की वैल्यू √2 है, cos थीटा की वैल्यू -3 π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू -3 π/ क्या है, -3 π/4 है। इस तरीके से अब फिर यहाँ से ये √2 रहेगा। आपको पढ़ाया गया था cos के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो प्लस बन जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा 3 π/4 और साइन के अंदर जो माइनस है प्लस बन जाएगा 3 π/4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। अभी हम केवल बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। अगर बेसिक चीज़ें आप सीख जाओगे तो एनडीए में हो क्वेश्चन, चाहे जेईई मेंस का हो क्वेश्चन, आप बड़े आराम से कर सकोगे। चलिए आगे हम कुछ प्रश्न की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये है
इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और √3 प्लस आयोटा, मान लेते हैं कि इसका जो पोलर फॉर्म है वो r cos थीटा आयोटा साइन थीटा है, यही मेन है। अब यहाँ से x का वर्ग कौन कर रहा है, √3, y का वर्ग 1 कर रहा है। तो सबसे पहले हम r निकालते हैं। r निकालने के लिए फार्मूला बताए थे x स्क्वायर, x माने √3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी, और √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ऐड करोगे तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, सॉल्व करोगे। अब हम थीटा निकालने के लिए हमारा जो एक्स वाई है वह √3, 1 है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस में है, फर्स्ट में है। तो फर्स्ट के लिए थीटा बराबर डायरेक्ट बताए थे tan इनवर्स b/a या y/x होता है। तो थीटा बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स y का वर्ग कौन कर रहा है, 1, और x का वर्ग √3 कर रहा है। तो 1/√3 tan किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री, बोले तो π/6 होता है। r और जब थीटा मिल गया तो बाई फर्स्ट में हम वैल्यू रख देते हैं। हमारे पास √3 प्लस आयोटा था, ये ब्रैकेट में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। r की वैल्यू 2 मिली, cos थीटा बोले तो π/3 प्लस आयोटा साइन कितना मिल गया, π/3 मिल गया। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यही फिर मिल जाएगा, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कार्टेशियन फॉर्म दिया है, इसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वही समझाया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब जैसे ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z आयोटा है, आयोटा को हम 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं और इसका पोलर फॉर्म है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। इसी को कन्वर्ट करना है। अब देखो x का वर्ग यहाँ 0 कर रहा है, क्योंकि रियल पार्ट ये इसमें 0 है, और y का वर्ग 1 कर रहा है। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालते हैं, रूट में x² प्लस y² ओवरऑल 1 मिल जाएगा। थीटा के लिए डायरेक्ट बताए थे, फर्स्ट टाइम में माना जाएगा y/x होता है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। तो थीटा बराबर tan इनवर्स इन्फिनिटिव होता है और इन्फिनिटिव tan π/2 की वैल्यू होती है। और हम आपको ट्रिक बताए थे कि अगर आपका z बराबर आयोटा है तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z ये π/2 होगा, और अगर z बराबर माइनस आयोटा है तो इसका आर्गुमेंट आपको पढ़ाया गया था -π/2 होगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब बाई फर्स्ट में सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। हमारे पास आयोटा था, ये r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। r की वैल्यू क्या है, 1, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2, आयोटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, π/2। 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का मल्टीप्लाई रख करोगे वही आएगा। तो ये सीधा सीधा मिला, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब जैसे इसको कन्वर्ट करना है तो ध्यान से देखिए बच्चों, z माइनस आयोटा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको 0 माइनस आयोटा लिख सकते हो। इसका पोलर फॉर्म क्या बनाओ कि r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। अब क्या करोगे, x और थीटा, r और थीटा की वैल्यू निकाल के इस इंपुट कर दोगे तो आप अपने प्रश्न का आंसर पा जाओगे। तो यहाँ r का वर्ग 0 कर रहा है, सॉरी x का वर्ग क्या कर रहा है, x का वर्ग 0 है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट -1 है। r की वैल्यू पढ़ाया गया था x² y², तो 0 की स्क्वायर 0, ओवरऑल 1 का स्क्वायर रूट कितना मिला, r की वैल्यू 1 मिली। अब ये भी बताए थे कि अगर आपके पास
जेड क्या है, जेड अगर माइनस आयोटा है तो बताए थे आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब वही थीटा, बताए थे -π/2 होगा। चूंकि ये वाई एक्सिस पर है और निगेटिव डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो निगेटिव डायरेक्शन में हो तो उसका आर्गुमेंट क्या होता है, -π/2 होता है। सर कैसे जाने कि वाई एक्सिस पर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। ठीक है, अगर मान लिया जाए वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होता कॉम्प्लेक्स नंबर, वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो इसका आर्गुमेंट π/2 होता। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसका आर्गुमेंट 0 होगा, अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, पाई होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आर्गुमेंट वाला मतलब लेक्चर आप हमारा देखिएगा, पूरा 6 लेक्चर तक पढ़ा चुके हैं, ये 7वां चल रहा है। चलिए अब हम बाई फर्स्ट में आते हैं, वैल्यू पुट कर दो, माइनस आयोटा है, क्या है आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। इधर आपका माइनस आयोटा चलता रहेगा, आर की वैल्यू 1 है, कास थीटा है आपका -π/2 प्लस आयोटा थीटा की वैल्यू है -π/2, इस तरीके से। फिर आपको पढ़ाया गया था कि -1 मतलब 1 का कोई मतलब नहीं, कास के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा कास π/2, और साइन के अंदर अगर माइनस थीटा है तो वो प्लस बन जाएगा, साइन π/2 बन जाएगा। इस तरीके से ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। z इक्वल्स टू क्या दिया है, 1/2 माइनस आयोटा √3/2। हम मान लेते हैं इसका पोलर फॉर्म क्या है, आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसे 1 मान लेते हैं। अब यहाँ से x का वर्ग कौन कर रहा है, 1/2, y का वर्ग कौन कर रहा है, -√3/2। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम पहले r की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला आपको लिखाए थे, x² प्लस क्या होता है, y² होता है। तो x का काम 1/2 कर रहा है, इसका स्क्वायर, y का काम -3/√2 कर रहा है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 1/4, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/4, ऐड करोगे तो ऊपर 4/4, कैंसिल करोगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। r की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब हम लोग थीटा के लिए क्या करते हैं, x, y, तो x आपका 1/2 है और y है -√3/2 है। ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये 4th में है। पढ़ाया गया था कि अगर x पॉजिटिव y निगेटिव है तो वो 4th में होगा, अगर 4th में होगा तब बताए थे कि हमारा जो थीटा होता है वो -tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x होता है। तो ये थीटा बराबर -tan इनवर्स मॉड लगने का मतलब y की वैल्यू भले निगेटिव है, पॉजिटिव लिखेंगे 3/2/1/2। ठीक, अब ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये निगेटिव पॉजिटिव बदल जाएगा, तो थीटा बराबर -tan इनवर्स √3 हुआ। अब √3 tan किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री, रेडियन में π/3 कहा जाता है। तो यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, -π/3 मिल गया, 60 डिग्री। अब हम बाई फर्स्ट में सारी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। बाई फर्स्ट में 1/2 माइनस आयोटा √3/2 है, r की वैल्यू 1 है ना, कास थीटा कितना है -π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा कितना है -π/3 है। फिर आपको पढ़ाया गया था 1 का मतलब नहीं, कास के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और साइन के अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा, आयोटा साइन π/3। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो आया ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, पोलर फॉर्म आ गया। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन समझ में आ रहा होगा। आज हम पढ़ा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है और उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। सबसे पहले देखो, हम मान लेते हैं लेट मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is denoted by z inverse and defined as हिंदी में लिखना है कि z के गुणात्मक प्रतिलोम को z इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, जो इस प्रकार प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा वो हम बताने चल रहे हैं। अभी तो हम बता रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इसको फार्मूला कहो या जानना कहो। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि z का अगर z इनवर्स से z बार का अगर z और z बार का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर आता है। कैसे आता है इसको देख लीजिए। अगर z है आपका a प्लस आयोटा बी, तो बताओ z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, कॉन्जुगेट हो z और उसका कॉन्जुगेट। अब z और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो तो एक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी, फार्मूला a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर z का कॉन्जुगेट a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो सर्कल बना है यही क्या है, यही मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर है। सर कैसे? अरे z आपका a प्लस आयोटा बी है तो मॉड ऑफ z क्या होगा, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो जब रूट हटाओगे तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाओगे कि नहीं, पाओगे कि नहीं। तो हमको एक फार्मूला पता चल गया कि z और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर होता है। अब इस फार्मूले की सहायता से आगे हम बढ़ते हैं। अगर z उसका कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, इसको नीचे भेज देते हैं तो z इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर अपान z बार होगा। अब ध्यान से देखो, इसके डिनोमिनेटर में एक मानो और दोनों तरफ पलट देते हैं तो ये 1 अपान z होगा और ऊपर आपको मिल जाएगा z बार बटे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। और 1 अपान z ही बेटा z इनवर्स होता है। 1 अपान z को हम क्या बोलते हैं, z इनवर्स, और ये बराबर हो जाएगा z बार बटे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो ये आप लोगों को अंततः ये फार्मूला आपको याद करना है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला z इनवर्स बराबर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ देख लीजिए, z इनवर्स बराबर z बार बटे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इनवर्स से, और z इनवर्स बराबर होता है z बार बटे मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। चलिए अब जैसे ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर z है आपका 3 + 4 आयोटा। तो सबसे पहले z बार क्या होता है, 3 - 4 आयोटा। फिर हम मॉड ऑफ z निकालते हैं तो मॉड ऑफ z में √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z इनवर्स बराबर
फार्मूला जेड बार बटे मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, बटे मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। तो जेड इनवर्स बराबर जेड बार कितना है 3 माइनस 4 आयोटा, और मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 5 है, लेकिन स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से आपको जेड इनवर्स बराबर 3 माइनस 4 आयोटा अपान 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अलग अलग कर देते हैं तो 3 अपान 25 माइनस 4 आयोटा अपान 25, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसको ट्रिक से भी निकाल देते हैं। ये तो अब बाई ट्रिक का मतलब बेसिक से, ये तो ऐसे था बाई फार्मूला था, ये बाई क्या है, बाई फार्मूला। मान लिया जाए कि अगर आप फार्मूला भूल गए हो तब आप कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे। बेटा अगर जेड है आपको 3 प्लस 4 आयोटा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3 प्लस 4 आयोटा ना, इनवर्स करना, उल्टा कर देना। और फिर हम आपको बताए थे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर कभी डिनोमिनेटर में हो तो उसके कॉन्जुगेट से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जेड इनवर्स बराबर 1/3 प्लस 4 आयोटा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। तो जेड इनवर्स ऊपर तो 3 माइनस 4 आयोटा रहेगा, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करोगे, एक में a प्लस बी है, दूसरे में क्या है a माइनस बी, फार्मूला a स्क्वायर, a का वर्ग 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर। तो जेड इनवर्स बराबर 3 माइनस 4 आयोटा अपान 9, आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये प्लस हो जाएगा। तो जेड इनवर्स बराबर 3 माइनस 4 आयोटा अपान 25 होगा। अलग अलग कर सकते हो, तो जेड इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 3/25 हो जाएगा, -4 आयोटा अपान 25। यही तो प्रश्न का आंसर आया फार्मूले से भी। समझ में आ रहा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला भी होता है और बेसिक से भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, लो सीधा सीधा वही निकाल दो। जैसे जेड बराबर माइनस आयोटा है, तो जैसे जेड इनवर्स करेंगे ये पलट जाएगा 1/- आयोटा। अभी बताए थे कि अगर माइनस आयोटा हो तो इसके कॉन्जुगेट से, तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस आयोटा होता है। तो आप आयोटा से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर जेड इनवर्स बराबर ऊपर आयोटा होगा, नीचे माइनस रहेगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से जेड इनवर्स बराबर ऊपर आयोटा माइनस -1, तो माइनस माइनस +1 होके कुल मिला जेड इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा आयोटा। तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस आयोटा होता है। इसी तरीके से अगर इफ जेड इक्वल्स टू आयोटा देता तब जेड इनवर्स बराबर क्या हो जाता, तब माइनस आयोटा हो जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखो। अब जैसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो सीधा सीधा आप करिए, z बराबर -1 -2 आयोटा है, डिनोमिनेटर पलट देते हैं, z इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/-1 -2 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 -2 आयोटा, कॉन्जुगेट का मतलब ऊपर -1 रहेगा 2 आयोटा से, किससे 2 आयोटा से, प्लस से -1 रहेगा प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नॉमिनेटर तो आपका बना रहेगा वैसे ही -1 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ a का वर्ग -1 कर रहा, तो -1 का स्क्वायर -b स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, जेड इनवर्स इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1 और -2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, और आपका ये जेड इनवर्स चल रहा है, नॉमिनेटर क्या है -1 + 2 आयोटा ये चल रहा है। तो फिर जेड इनवर्स बराबर -1 + 2 आयोटा अपान 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +4 हो जाएगा।
फिर यहाँ से आपको जेड इनवर्स इक्वस टू -1 प्लस 2 आयोटा अपान 5 मिला। अलग अलग करोगे तो ये -1/5 प्लस 2 आयोटा अपान 5, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं, अब तक तो ये हुआ, अब हम पढ़ते हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूलर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखो, इसको हम लोग आइलर फॉर्म भी बोल देते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों थीटा है, ये थीटा बना दीजिए, यहाँ पर जो क्यू लिख दिया गया है वो थीटा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो z इक्वस टू आर ई की पावर आयोटा थीटा वाला जब फॉर्म होता है, इसी को यूलर फॉर्म बोलते हैं, इसी को यूलर फॉर्म बोलते हैं, इसी को यूलर फॉर्म बोलते हैं। अब यूलर फॉर्म में वेयर, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर तो मॉडुलस ही है, आर क्या है, मॉडुलस, थीटा क्या है, थीटा आर्गुमेंट है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फॉर्म होता है, कौन सा, z इक्वस टू आर ई की पावर आयोटा थीटा वाला फॉर्म जो होता है, इसी को यूलर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ फार्मूले याद करो कि कास थीटा बराबर क्या होता है, ये आयोटा रहेगा, ये रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos थीटा इक्वस टू क्या मिला, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, इसे 1 मानते हैं। और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 आयोटा साइन थीटा, ई की पावर क्या होगा, आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और इक्वस टू क्या होगा, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, बाई फर्स्ट में प्लस को ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2e की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस आयोटा, सॉरी 2 लिख देते हैं, 2 आयोटा साइन थीटा। अब अगर हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो e की पावर आयोटा थीटा इक्वस टू क्या मिला, कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मिला। देखो ये अब हम यहाँ तक आ गए हैं। एक बार इसको हम और लिखना चाहेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा इक्वस टू कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों में r कैंसिल हो गया मॉडुलस। ये कौन सा फॉर्म है, ये अभी अभी बताए थे कि ये यूलर फॉर्म है, ये यूलर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये अभी अभी बताए थे, ये पोलर फॉर्म है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 फॉर्म होते हैं, यूलर और पोलर फॉर्म, और एक कार्टेशियन फॉर्म तो हम आपको बताए ही थे। अच्छा, अगर हम नाउ, अब अगर हम इफ फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते तो ये हमको मिल जाता, अब ये दोनों ऐड होता 2e की पावर माइनस आयोटा थीटा, अब ये बन जाता 2 cos थीटा माइनस 2 आयोटा साइन थीटा होता, 2 कॉमन लेके काटते माइनस आयोटा थीटा, तो ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो आपको एक आइडिया लग गया कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस आयोटा होगा, माइनस रहेगा तो माइनस आयोटा रहेगा। ठीक, अब जैसे नोट पॉइंट में फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, अगर z इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। और अगर z इक्वस टू दे दिया जाए r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख दिया जाए तो ये कौन सा फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म है। और अगर z इक्वस टू दे दिया जाए r e की पावर आयोटा थीटा तो यही यूलर्स फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, ये यूलर फॉर्म्स है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म और एक होता है यूलर्स फॉर्म। तीनों आपस में सब में एक दूसरे में अटैचमेंट होता है, सबको किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है।
अब आगे हमारे पास एक थ्योरम है डी मायर्स थ्योरम, समझ में, जिसे डी मॉर्गन्स थ्योरम भी कहते हैं। बड़ा अच्छा है ये थ्योरम, इसको पहले आप सीखो। इसमें था इफ, ये ऑफ नहीं है, इफ अगर कहीं पर इफ जेड इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? ये पोलर फॉर्म में है। तो अगर हम पावर n करेंगे, ये x नहीं है z है, इसको z होना था, ये z की पावर n है, ठीक। ये किसकी पावर n है? ये z की पावर n है। जब पावर n करोगे तो पावर n होगा, r की पावर n आ जाएगा। अब देखो इसमें फायदा क्या होता है, ये डिग्री मल्टीप्लाई हो जाती है एंगल में, इसमें एंगल में, ठीक है ना। जैसे देखो हम लिख के बता दे रहे हैं, अगर z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो यहाँ पर z की पावर जब n करेंगे तो r की पावर n होगा, इस पर भी पावर चढ़ेगा, कास थीटा आयोटा साइन थीटा पावर n। अब क्या होगा, z की पावर n, r की पावर n, अंदर क्या हो जाएगा, कास n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये डी मायर्स थ्योरम है। मान लिया जाए अगर माइनस में होता, जैसे अगर z इक्वल टू आर कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता, आयोटा साइन थीटा होता, तो हम z की पावर n करेंगे तो r की पावर n कास n थीटा माइनस आयोटा साइन क्या होगा, n थीटा होगा। अच्छा, नोट पॉइंट में आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कहीं पर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, तो डी मायर्स थ्योरम क्या कहता है कि कास n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा, ठीक है ना, n मल्टीप्लाई। लेकिन अगर कहीं कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, कास थीटा आयोटा साइन थीटा पावर माइनस n होगा, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे कास थीटा में, तो कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है, तो ये सीधा सीधा कास n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ये डी मायर्स थ्योरम है, हम इसका यूज क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब इसमें वही चीज़ है कि कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n है, तो ये कास n थीटा आयोटा साइन n थीटा, कास थीटा माइनस आयोटा साइन पावर n है, तो ये कन्वर्ट। अब देखो इसमें एक फार्मूला और है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर मान लिया जाए, वो डी मायर्स थ्योरम से ही आया है, अगर मान लिया जाए आपके पास कास थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1 हो इंटू कास थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 हो, ये हो, और ऐसे ही n तक जाए, कास थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मल्टीप्लाई देखो, ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा ब्रैकेट है, तीसरा चौथा, यही n तक है। n तक क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते समय इनके आर्गुमेंट को आपस में ऐड करेंगे। जैसे ये क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, कास थीटा 1 थीटा 2, इसका आर्गुमेंट प्लस इस ब्रैकेट का, अंतिम में थीटा n होगा, ये हुआ, प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट का मल्टीप्लाई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 और डैश डैश थीटा n, इस तरीके से ऐड हो जाएगा, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये सब फार्मूलों का हम यूज क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में किया जाएगा। चलिए, अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो बेटा, ये पोलर फॉर्म है, और आपको बताया गया था कि पोलर फॉर्म में आयोटा साइन के साथ रहेगा, कास के साथ नहीं रहेगा। तो ऊपर तो मामला ठीक है, कास थीटा है प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 है। हम नीचे से
काश साइन के साथ आयोटा आने के लिए हम आयोटा पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 5 डिग्री है 5 बार आएगा, तो ये 1 अपान आयोटा हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस यहाँ से कास थीटा हो जाएगा, पावर 5 बना रहेगा। आयोटक पावर 5 की वैल्यू 1 होती है, मतलब आयोटक पावर 5 की वैल्यू आयोटा होती है। ऊपर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 4 रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा रहेगा, और यहाँ पर 1 अपान आयोटा माइनस आयोटा होता है, आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पर कास थीटा पावर 5 है। अब इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा ऊपर आपका है कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 4 है, और यहाँ पर आयोटा है, आगे पीछे करते हैं, कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर 5। अब ये पावर 5 ऊपर जाके निगेटिव हो जाएगा, 1 अपान आयोटा बाहर रहने देते हैं, तो यहाँ से मिला कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 4 इंटू यहाँ से मिला कास थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर -5। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ से 1 अपान आयोटा रहने देते हैं, अब यहाँ वही डिग्री में ऐड हो जाएगा, कास 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा हुआ, फिर इंटू है, अब -5 आएगा, कास के अंदर -5 जाएगा, प्लस कास हो जाएगा, कास 5 थीटा हुआ, लेकिन जब साइन के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस बाहर आके साइन 5 थीटा हो जाएगा। और अभी अभी हम आपको पढ़ाए थे, देखो ये फार्मूला पढ़ाए थे कि अगर 2 ब्रैकेट में है तो एंगल ऐड हो जाएगा, तो यहाँ एंगल ऐड होके 5 4 9 5 4 9, और 1 अपान आयोटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा अंदर क्या मिला, कास 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। अब माइनस ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो माइनस आयोटा कास 9 थीटा और माइनस आयोटा स्क्वायर साइन 9 थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस हो जाएगा, ये सीधा बन जाएगा साइन 9 थीटा माइनस आयोटा कास 9 थीटा, आयोटा कास 9 थीटा। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, अब इसमें आयोटा कास के साथ आए चाहे जिसके साथ आए वो अलग बात है, लेकिन हम लोग जब कभी भी डिमायर्स थ्योरम लगाएंगे, डिमायर्स थ्योरम तभी लगाएंगे जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो। इस फॉर्म का मतलब आयोटा साइन के साथ हो, ठीक है, कास के साथ ना हो, इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए कॉमन लिया गया कि साइन के साथ आ जाए, और फिर उसके बाद बहुत आसानी से फार्मूला लगाते हुए सॉल्व किए हैं। तो आज की क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए, हम पढ़ाए पोलर फॉर्म क्या होता है, आइलर्स फॉर्म क्या होता है, डिमायर्स थ्योरम क्या होते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब हमारे पास पूरा पैकेज हो चुका है, पूरा हम लोग मॉडुलस पढ़ लिए हैं, आर्गुमेंट पढ़ लिए, पोलर फॉर्म। अब इस पर जब कंबाइंड बन के क्वेश्चन जब बनेगा तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। अब आगे की कुछ क्लास में थोड़ी सी थ्योरी और बच रही, उसको पढ़ा के फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।